So today we are going to learn very important thing, that is surface tension and capillarity. बहुत important होने वाला है, और आप जो भी एग्जाम्स आगे करोगे ना उनके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आईएएस गेट या आपके जो कॉलेज के अपने जो एग्जाम्स है वो हो गए उसमें भी, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे और अपने एडवांस कॉन्सेप्ट्स में भी यूज आएगा। जैसे आप अगर जियो टेक्निकल पढ़ोगे तो उसके अंदर भी पूछेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलरिटी क्या होता है। फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ोगे उसके अंदर भी आएगा आपको कैपिलरिटी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले समझाया है, किसी भी चीज को समझना है तो उसको दो हिस्सों में तोड़ दो। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सरफेस टेंशन। इफ आई ब्रेक इट इनटू टू थिंग्स, वन विल बी सरफेस एंड सेकंड विल बी टेंशन। तो मतलब कोई सरफेस है वो टेंशन में आ रही है ना, एज सिंपल एज दैट। मतलब कोई सरफेस है पतली सी, उसको टेंशन हो रही है। टेंशन मतलब होता है खिंचाव होना उसका, ठीक है ना, स्ट्रेस आना उसमें ज्यादा, ठीक है। इन्होंने क्या एग्जाम इसका टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, गाइस, surface tension is defined as the tensile force acting on the surface of liquid in contact with a gas or on the surface between two immiscible liquids such that the contact surface behaves like a membrane under tension। ठीक है, क्या है सरफेस टेंशन? सरफेस एक तरीके का फोर्स है। क्या है? एक तरीके का फोर्स। और कौन सा फोर्स है? टेंसाइल फोर्स। किसके बीच में लग रहा है ये एक लिक्विड और एक गैस के बीच में लग रहा है। अगर कोई लिक्विड किसी गैस के साथ कांटेक्ट में है तो उनके बीच में जो परत होगी, जो उनके बीच में जो लिक्विड टॉप वाली मेम्ब्रेन होगी, उसके और गैस के बीच में लगेगा। और नहीं तो कोई टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल बोल जो मिल नहीं सकते, घुल नहीं सकते, जैसे ऑयल इन वाटर हो गया, ठीक है। तो ऑयल की लेयर और वाटर की जो एडजेसेंट लेयर है जहाँ पे वो मिल रहे हैं, वहां पे जो स्ट्रेस लगेगी दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन, ठीक है ना। इधर राइट हैंड साइड में एक डायग्राम देख सकते हो, जैसे ये पानी है और ऊपर हमारी एयर है। एयर एक तरीके की गैस हो गई, ठीक है, और ये ड्रॉपलेट्स हमारे ए बी सी। तो सी ड्रॉपलेट की जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में? एयर के कांटेक्ट में, ठीक है। बी की भी थोड़ी सी लेयर है, छोटी लेयर, वो भी कांटेक्ट में। ए ड्रॉपलेट की कोई भी लेयर या ए पार्टिकल की कोई भी लेयर एयर के कांटेक्ट में नहीं है, वो पूरी पानी के अंदर है, ठीक है ना। तो इन दोनों पे सरफेस टेंशन लगेगी, ठीक है ना, ए और बी दोनों पे, ठीक है। विल सी कि कैसे कितने ज्यादा लगेगी ना। The magnitude of this force per unit length of the free surface will have the same value as the surface energy per unit area। ये फोर्स क्या होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ के बेसिस पे लगेगा, ठीक है ना। कैसे लगेगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट ऐसा यूनिट भी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। और न्यूटन पर मीटर क्यों हुई? क्योंकि ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, लेंथ की हो गई मीटर, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है ना। सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको हमेशा। एमकेएस के अंदर किलोग्राम फोर्स पर मीटर है और एसआई के अंदर न्यूटन पर मीटर। नाउ विल लुक इनटू दैट इज ये फिनोमेना हम पूरा का पूरा देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है ऑल दैट। ये लास्ट राइट हैंड साइड में आपको तीन पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। कंसीडर थ्री मॉलिक्यूल्स ए बी सी ऑफ अ लिक्विड इन अ मास ऑफ लिक्विड। इस लिक्विड के अंदर लेट से मान के चलो ए पार्टिकल, ऐसा बहुत मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे, हम लोग अभी बस तीन को लेके चल रहे हैं। जैसे एक कोई ए है, एक कोई बी है और एक कोई सी है। ए पूरा पानी के अंदर है, बी थोड़ा सा सरफेस पे टच हो रहा है, सी कम से कम आधा पूरा का पूरा क्या हो रहा है? सरफेस पे हैंग हो रहा है एक तरीके से गैस। तो आप देख सकते हो द मॉलिक्यूल ए इज अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड। अब मैंने आपको बताया लिक्विड में क्या होता है? कोहेसिव नेचर होता है। हर एक पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है? जोड़ के रखता है। तो जोड़ के कैसे रखेगा? एक दूसरे पे वो एक अट्रैक्शन रखेगा, एक चार्ज रखेगा, ऐसा कुछ है ना। सो वी कैन से दैट ए जो पार्टिकल है वो सब तरफ 360 डिग्री चारों तरफ वो क्या होगा? इक्वली अमाउंट से खींचाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके चारों तरफ हैं, ठीक है। Thus, the resultant force acting on the molecule A is zero। इसका मतलब मॉलिक्यूल ए पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो। हम मान के चल रहे हैं पानी स्टैटिक है, पड़ा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल कहीं नहीं जाने वाला। ए वाला मॉलिक्यूल यही रहेगा हमेशा। जितना इसको इधर वाले मॉलिक्यूल खींचेंगे उतना ही इधर वाले मॉलिक्यूल भी खींचेंगे, जितना ऊपर खींचेंगे उतना नीचे, और जितना दाएं बाएं किधर भी देख लो, ठीक है। सो इट विल बी स्टेबल, इक्विलिब्रियम में ए यही रहेगा। बट द मॉलिक्यूल बी which is situated near the free surface, इसको free surface बोलते हैं, या जो ऊपर जो surface होती है ना उसको हम free surface बोलते हैं, जो air के contact में होती है, ठीक है। But the molecule B which is situated near the free surface is acted upon by upward and downward forces which are unbalanced। इस बार forces क्या है? unbalanced है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर कोई force लगाने के लिए है नहीं, हवा है अगर होगी तो, ठीक है। बाकी नीचे मॉलिक्यूल से, इधर मॉलिक्यूल से, इधर मॉलिक्यूल से, तो ये फोर्स थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, ठीक है। तो अनबैलेंस होगा तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? रिजल्टेंट फोर्स नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि कोहेसिव नेचर थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है ना। एयर इतना प्रेशर नहीं लगाएगी जितना पानी लगाएगा,
ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा नीचे की तरफ खिंचाने की कोशिश करेगी, ठीक है। So we can say thus a net resultant force on molecule B is acting in the downward direction. Now molecule C देखते हैं. The molecule C situated on the free surface of liquid does experience a result downward force. इस पे भी सेम वैसे ही होगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा लगभग सरफेस पे ही है, तो इस पे भी क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्सेस लगेंगे, तो ये भी क्या करेगा, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सर आपने पढ़ा है, नीचे खींच रहा ऊपर खींच रहा, मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स। तो सी जैसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ फ्री सरफेस पे, वो सब नीचे की तरफ खिंचाएंगे, है ना, सबके सब तो क्या करेंगे, नीचे की तरफ खिंचाएंगे, मतलब उन पे एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी नोन एज सरफेस टेंशन, ठीक है। सो thus the free surface of liquid acts like a very thin film under tension of the surface of liquid act as though it is an elastic membrane under tension. तो वो पानी की ऊपर की जो परत होगी वो कैसे बिहेव करेगी, वो एक पतली झिल्ली जैसे, है ना, एक थिन फिल्म जैसे बिहेव करेगी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप कभी आपने एक वर्ड सुना होगा, उसको अपन बोलते हैं मेनिस्कस, अगर आप लोगों ने कभी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो यू कैन नो, अगर अपन पानी डालते हैं तो पानी का मेनिस्कस ऐसा होता है, मतलब पानी की जो सरफेस होती है ना, वो कॉनकेव टाइप की होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर अपन टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर मरकरी डालें तो मरकरी समथिंग लाइक ऐसे होती है, कॉन्वेक्स टाइप की होती है, ठीक है, अगर ये हमारा पानी है तो, ठीक है, ये तो उंगली बन गई ठीक है। सो टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो पानी की सरफेस क्या होती है, थोड़ी सी कॉनकेव आती है, वो इसी की वजह से आती है, क्योंकि नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रहा होता है, और साइड में पाइप की वॉल होती है या टेस्ट ट्यूब की वॉल होती है, तो वो उसको ऊपर खींच के रखती है और बाकी नीचे रहता है, तो हमारा पानी की सरफेस जो होती है वो कॉनकेव आती है, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो बोलना सरफेस टेंशन एक फोर्स होता है, और ये फोर्स कहाँ पे लगता है, ये एक लिक्विड जो एयर के साथ या गैस के साथ कांटेक्ट में है, तो वहां पे उस कांटेक्ट सरफेस पे लगेगा, नहीं तो कोई दो इमिसिबल लिक्विड अगर हुए, उनकी जो कांटेक्ट सरफेस होगी वहां पे लगेगी, एंड इट विल बी द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन, ठीक है, इतना इजी था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछेगा सरफेस टेंशन क्या होता है, तो ये पूरी रामायण आपको गानी है, और ये जो आपको प्रेजेंटेशन दिखना है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग बताना, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल है, हमने एक पानी लिया, स्टैटिक पानी है, पानी रुका हुआ है, ग्लास में पानी मान लो, ठीक है, हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, अपन जानते हैं एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें तो कितने सारे मोल्स होंगे, पर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ये कंसिडरेशन रख रहे हैं, हम कोई 3 हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वी हैव ए बी एंड सी, ए मॉलिक्यूल पूरा का पूरा पानी के अंदर है, तो मैंने कहा था कि जैसे वाटर कोहेसिव है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को इसका जो एडजेसेंट पड़ोसी वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सेम जितना इधर अट्रैक्शन होगा उतना ही इधर भी होगा, उतना ही टॉप पे भी होगा, उतना ही बॉटम पे होगा, उतना सारी दिशाओं में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर जितना मैं आपको खींच रहा हूँ उतना ही आपका दोस्त आपको दूसरी तरफ से खींचता है, तो आपका क्या होगा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप वहीं रहोगे, ठीक है ना। तो दिस मॉलिक्यूल विल स्टे हियर। फिर अपन बी मॉलिक्यूल देखते हैं, बी मॉलिक्यूल क्या है, थोड़ा सा सरफेस पे कांटेक्ट हो रहा है, हम मॉलिक्यूल्स को सर्कुलर मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सरफेस पे कांटेक्ट में, बाकी इसका मेजोरिटी ऑफ एरिया क्या है, नीचे। तो मेजोरिटी ऑफ एरिया नीचे होने की वजह से क्या होगा, इस पर नेट जो फोर्स लगेगा वो नीचे ही लगने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो अभी कुछ फोर्स लगाएगा नहीं, ठीक है। एयर वेयर कोई फोर्स नहीं लगा रही, अभी हम एक बार उस चीज को भी तुम हटा के चल सकते, ठीक है। एंड देन सी वाले केस में क्या है, हमारा पार्टिकल लगभग क्या है, आधा सरफेस से कांटेक्ट में और आधा नीचे, तो इस पे क्या होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ ही लगने वाला, डाउनवर्ड फोर्स ही लगने वाला, नेट फोर्स, ठीक है। तो अगर सी जैसे मॉलिक्यूल जो सरफेस पे सारे के सारे होंगे, उनपे नेट फोर्स क्या लगेगा, नीचे ही लगेगा। मतलब अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर या एक बकेट ऑफ वाटर रखते हो, और उसमें जो पानी की ऊपर की लेयर होगी दैट इज नोन एज फ्री सरफेस, ठीक है, तो वो क्या करेगी, नीचे की तरफ बेंड होने की कोशिश करेगी कुछ इस तरीके से, क्यों, क्योंकि उसमें नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, दैट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। और ये किसकी वजह से होता है, ये कोहेजन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, हमारा किसका हो रहा है, लिक्विड के कोहेजन की वजह से, ध्यान रखना इस चीज, ये कहां गया, ठीक है, याद रखना ये चीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन। किसी को कोई प्रॉब्लम,
ऐसा कुछ कि नहीं समझ में आया हो? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द डेरिवेशन पार्ट। हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। सो द टॉपिक इज सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड ड्रॉपलेट। अगर कोई लिक्विड की ड्रॉपलेट है, पानी की कोई ड्रॉप है, उसमें कैसा सरफेस टेंशन लगता है? हाँ, एक और मैं डेफिनेशन आपको बता सकता हूँ सरफेस टेंशन की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विच इट मिनिमाइजेस इट्स एरिया। समझने की कोशिश करना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विच इट मिनिमाइजेस इट्स एरिया। ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड अपने एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, कम से कम करने की कोशिश करता है अपने एरिया को। जैसे ड्रॉपलेट हो गया, पानी का ड्रॉपलेट पे भी क्या होती है, पूरे पे उसके सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। तो पानी अपने एरिया को क्या करता है, कम से कम करने की कोशिश करता है। एक बहुत अच्छा वीडियो मैं भी थोड़ी देर में शेयर करूंगा, हैंग ऑन, ठीक है ना। उससे पहले अपन ये डेरिवेशन देख लेते हैं। सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। तो क्या, कंसीडर अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस r। ये बोल रहा है कि आप क्या करो, एक सर्कुलर हमारा क्या करो, ड्रॉपलेट कंसीडर करो पानी का, ठीक है। और बोल रहा है कि उसका रेडियस मान के चलो कि r है, ठीक है ना। इसका ये जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास, r है, ठीक है, स्मॉल r। On the entire surface of the droplet, the tensile force due to surface tension will be acting। देखो अभी सी बात है, यहाँ पे हमने C मॉलिक्यूल को लिया था जो सरफेस पे था। यहाँ पे तो पूरी सरफेस गोल है, तो हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो सब कहाँ खिंचाएंगे, अंदर की तरफ खिंचाने की कोशिश करेंगे, है ना, मिड पॉइंट की तरफ, सेंटर की तरफ। तो पूरी की पूरी जो मेम्ब्रेन होगी वो पतली झिल्ली जैसे काम करेगी। तो कभी आपने देखा बबल्स फूटते हैं, अपन लोग बबल्स फोड़ते हैं, आप लोगों ने कभी देखा वो सर्फ के पानी में डाल के फिर अपन फुलाते हैं, उसको फोड़ते हैं। वो क्यों फूटते हैं? क्योंकि उनमें टेंशन फोर्स पहले से होता है। हम उंगली डाल के एक और उसमें क्या करते हैं, फोर्स ज्यादा दे देते हैं, तो इट विल जस्ट ब्रेक डाउन। तो वैसा है। सो लेट्स से सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। हम मान के चलते हैं कि जो टेंशन है सरफेस पे वो सिग्मा है, ठीक है। P is the pressure intensity inside the liquid। हम मान के चलते हैं let's P is the pressure intensity inside the liquid, okay, in the excess of outside pressure intensity। बाहर से भी कोई ना कोई प्रेशर इंटेंसिटी रहेगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर है हमारे पास, है ना, वो भी डालेगा कुछ ना कुछ, तो प्रेशर डालेगा, डालता ही है, ठीक है। एंड d is the diameter, small d is the diameter of droplet। अब एनालिसिस करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, लेट द ड्रॉपलेट इज कट इनटू टू हाफ्स। हम मान के चलते हैं इस ड्रॉपलेट को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, टेनिस की बॉल समझ लो, उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन हाफ, दैट इज से लेफ्ट हाफ, विल बी, ये बोल रहा है लेफ्ट हाफ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। नाउ इसने बोला है टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कट पोर्शन। मतलब कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये रहा, इसने इसको आधा यहाँ तोड़ दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि सरफेस टेंशन से जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ठीक है। नाउ वी नो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। स्ट्रेस इज इक्वल टू इट इज फोर्स अपॉन एरिया। सो वी कैन से कि अगर आपको फोर्स चाहिए तो यू कैन मल्टीप्लाई स्ट्रेस बाय एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस नहीं है, हमारे पास सिग्मा है, और सिग्मा भी खुद भी क्या है, अपना अपना फोर्स है। तो अगर आप फोर्स को सिंपल सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज जो भी इसकी यूनिट लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दैट फोर्स, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सिग्मा को पूरी लेंथ से, दैट इज सर्कमफ्रेंस से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सिग्मा इनटू पाई डी, सर्कमफ्रेंस क्या होगी, पाई डी, पाई पूरा, और डी है दैट्स द डायमीटर। तो सिग्मा इनटू पाई डी, ये तो हो गया एक टेंसाइल फोर्स, ठीक है। नाउ प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब देखो है क्या, यहाँ पे ये जो कट पोर्शन है ना, इसका एरिया कितना है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर का कट पोर्शन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर, आप किधर भी ले सकते। और उसमें कुछ प्रेशर लग रहा था, हमने उसको पी से इंटू कर दिया, दैट इज पी इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। उतना प्रेशर उस पूरे एरिया पे लग रहा है। नाउ वो प्रेशर कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो सरफेस टेंशन हमने जो जस्ट देखी है वो कहाँ लग रही है, आउटर सरफेस पे लग रही है। इट इज एक्टिंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कट पोर्शन, ये सर्कमफ्रेंस पे लग रही है, और ये कहाँ लग रहा है फोर्सेस, अंदर की तरफ। अब इन दोनों को क्या करना चाहिए, इन दोनों को इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा, तभी अपना बबल बना रहेगा, वरना बबल फूट जाएगा। अगर टेंशन ज्यादा होगी तो बबल स्क्वीज आउट हो जाएगा, और अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो बबल बस्ट हो जाएगा। तो बबल को स्टेबल रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को, प्रेशर फोर्स इनसाइड द बबल, सॉरी ड्रॉपलेट, बबल नहीं, इनसाइड द ड्रॉपलेट, बबल और ड्रॉपलेट में अंतर होता है, बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो इनसाइड द ड्रॉपलेट एंड द टेंसाइल फोर्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट ड्रॉपलेट, दिस टू मस्ट हैव टू बी इक्वल। हम दोनों को इक्वल रख देते हैं,
P into pi by 4 d square, that is pressure force into that cross sectional area, और इधर हमने इसको इक्वल रख दिया, that is surface tension into the circumference. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो we'll get pressure is equal to 4 sigma by d, ठीक है ना, we'll get pressure is equal to 4 sigma by d. तो इससे क्या हुआ, this equation shows, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये बता रही है कि with the decrease of diameter of the droplet the intensity inside the droplet increases. अगर मैं डायमीटर को कम करने लगा तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, मतलब जितना छोटा ड्रॉपलेट होगा उतना ज्यादा अंदर का प्रेशर होगा और वो उतना जल्दी बर्स्ट करेगा, और जितना बड़ा होगा वो उतना कम प्रेशर होगा. इसलिए आपने देखा होगा अपन सर्फ से करते हैं तो बबल्स में मस्त बड़े बड़े बनते हैं और वो इतना आसानी से फूटते नहीं है, कभी कभी हाथ पे जाके चिपक भी जाते. क्यों, क्योंकि उनका डायमीटर इतना बड़ा है कि अंदर की प्रेशर इंटेंसिटी बहुत कम है, तो फूटते ही नहीं है, ठीक है ना, दे रिमेन बैलेंस, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉपलेट. ओके, समझना, इसको कोई दिक्कत आए तो मुझे. ओके, सो दिस इज द वीडियो. मैं फर्स्ट ड्रॉपलेट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. एक ड्रॉपलेट गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी तो यही हो गई, सातवीं, आठवीं, 9, 10, 11. सर हो गया, ड्रॉपलेट्स छोटी है, हमारी बड़ी है सर. 13, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट देखना. 13, 14, 15. वीडियो अच्छे से चल रहा है ना? 15, यस सर. 16. अब देखो एरिया वाला भी हो गया कॉन्सेप्ट. 17, 18, अभी भी नहीं निकला, अभी ये इसने गिराया गलत है, ठीक है. 19, 20, 21, अभी भी नहीं गया. अब यहाँ पे तुम मेरी डेफिनेशन रिकॉल करना. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय व्हिच इट मिनिमाइजेस इट्स एरिया. पानी क्या कर रहा है, अपना एरिया जितना कम होने की कोशिश कर रहा है उतना कम करने की कोशिश कर रहा है. क्यों, क्योंकि ये जो पूरी ऊपर सरफेस दिख रही है तुमको, वहां पे सरफेस टेंशन लग रही है सब तरफ, ठीक है. जब तक हमारा अंदर का प्रेशर बढ़ेगा नहीं, जब तक हमारा अंदर का डायामीटर नहीं बढ़ेगा, ये फूटने वाला नहीं है, ठीक है. अभी भी है, देखो अराउंड 24 हो गई है, 25, अब फूटेगा, हो गया उसका, ठीक है. अब जाके वो टूटा, ठीक है. सो यू कैन सी कि पानी क्या करता है, हमारे पानी की क्या होती है, खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन. उससे अपना वो एरिया क्या करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है. अगर ऐसे पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा. कोशिश करना, अगर घर पे तुम्हारे पास इंजेक्शन हो या कुछ ऐसा कुछ नली वगैरह हो, अपने जेल पेन की थोड़ी नली बड़ी होती है, वो हो तो उससे एक पानी पे एक एक करके धीरे धीरे डालने की कोशिश करना, ऐसे नहीं एक बार में डाल दो. तुम गेट टू नो कि पानी कितना अपना एरिया क्या करता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है, ठीक है. सर ये हमारे कहाँ यूज आने वाला है, सिविल वालों के. सिविल के यूज और मैकेनिकल के भी होता है. सिविल के यूज आएगा मेनली कैपिलरिटी में, जो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं. क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी हमारा ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है कभी कभी दीवारों के अंदर, ठीक है. या अगर कोई आपने डैम बनाया है तो डैम्स में क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ कैपिलरिटी से वाटर टेबल से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, ठीक है. और उससे हमारा डैम क्या हो जाता है, पूरा मॉइस्ट हो जाता है और वो गिर सकता है, सेटल हो सकता है. तो हमको उस क्राइटेरिया को समझने के लिए सरफेस टेंशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. तो हमने लिक्विड ड्रॉपलेट देख लिया और पढ़ भी लिया लिक्विड ड्रॉपलेट के बारे में. तो लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर प्रेशर रहेगा ये 4 सिग्मा बाय डी. तो जैसे जैसे आपका डी बढ़ेगा, वो जैसे जैसे पानी डाल रहा था उसका डायमीटर बढ़ता जा रहा था. एक ऐसा मोमेंट आया उस पर बहुत ज्यादा बढ़ गया और जो प्रेशर था उस हिसाब से हमारा, ठीक है. नाउ हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन ऑन अ होलो बबल, ठीक है. तो मैंने कहा था ना, बबल और ड्रॉपलेट अलग है. ड्रॉपलेट और बबल में ये अंतर है कि ड्रॉपलेट पूरा का पूरा पानी से बना हुआ होता है. बबल क्या होता है, थोड़ा अलग होता है. बबल में क्या होता है, अंदर की तरफ हवा होती है और बाकी एक सिंपल सोप की लेयर होती है. जो आप मैं बबल बता रहा था, जो अपन उड़ाते हैं वो ऐसा होगा, ठीक है ना. सो अ होलो बबल लाइक अ सोप बबल, एक साबुन का जो बबल होता है जो हम जिससे उड़ाते हैं, इन एयर हैज टू सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर. अब जैसे वो क्या होती है, एक सिंपल बबल होता है, अंदर से होलो होता है, ठीक है. अंदर भी एयर होती है उसके और बाहर भी एयर होती है. तो एक ही सरफेस दोनों जगह कांटेक्ट में होती है, ठीक है ना. बाहर से भी हवा से कांटेक्ट में होती है और नीचे भी अंदर की तरफ भी हमारी क्या होगी, एयर से कांटेक्ट में होगी. Thus two surfaces are subjected to surface tension. तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर था वो तो सिंपल P इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर रहेगा, पर जो हमारी सरकमफ्रेंस है उसको हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि वो अंदर भी है और बाहर भी टेंशन में, ठीक है ना. अंदर का पोर्शन भी खींच रहा है और बाहर का पोर्शन भी खींच रहा है. तो हमने उसमें क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया बस.
तो क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी आ जाएगा। पहले वाले में क्या था 4 सिग्मा बाय डी। ठीक है, ध्यान रखना ड्रॉपलेट के लिए होता है P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी और सोप बबल के लिए होता है 8 सिग्मा बाय डी। थोड़ा सा डबल होता है बस, इसमें इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है ना, नहीं रहा मल्टीप्लाई बाय 2, तो वी आर गेटिंग दिस 8 सिग्मा बाय डी, दैट सिंपल एज दैट। नाउ वी विल सी सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट। अब एक लिक्विड जेट क्या होता है, पिचकारी अपन होली पे चलाते हैं, अब तो नहीं चलाते, बड़े हो गए हम लोग, पर जगह छोटे बच्चे हम पिचकारी चलाते हैं, उसमें आगे से एक जेट निकलता है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है कुछ देर के लिए। इंजेक्शन में भी होता है, अगर आप इंजेक्शन से भी मारोगे इट विल मीन सिलेंड्रिकल फॉर्म, कुछ एक पोर्शन तक वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। तो उस सिलेंड्रिकल फॉर्म का भी क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, तो वो भी हम देखते हैं। ये बोल रहे हैं एक लिक्विड जेट को कंसीडर करो जिसका डायमीटर डी है और लेंथ एल है। ठीक है, ये रहा लेंथ एल एंड डायमीटर डी। लेट्स से P प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड जेट अबव द आउटसाइड टेम्परेचर। बाहर वाले टेम्परेचर के ऊपर हम लोग काउंट कर रहे हैं, माना एक प्रेशर है अंदर की तरफ। ठीक है, और सिग्मा एक सरफेस टेंशन है लिक्विड की। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, दैट इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर। पहले प्रेशर निकालेंगे, पिछली बार जाना तो प्रेशर इंटू एरिया कर दिया था, P इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। इस बार भी वही करेंगे, पर इस बार पाई बाय 4 डी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इस बार इसका पूरा एरिया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो P इंटू एल इंटू डी, दैट इज लेंथ इंटू डायमीटर, तो P इंटू एल इंटू डी हो गया। सिमिलरली फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से कौन सा फोर्स होगा, दैट विल बी सिग्मा इंटू सरकमफ्रेंस। और अब की बार हमारे पास क्या है, अगर हम उसको दो हाफ में कट करते हैं तो हमारे पास एक एल इस तरफ की आएगी और एक एल इस तरफ होगी। ठीक है ना, एक एल लेंथ इधर और एक लेंथ इधर, तो हमारे पास दो सरफेस एरिया आ जाएंगे, दो लेंथ आ जाएगी, तो सिग्मा इंटू 2l हो जाएगा इस केस। ठीक है, कट हाफ के पोर्शन में। तो एक तो हो गया P इंटू एल इंटू डी, जो कि इसके अंदर का प्रेशर हो गया, एंड एक हो जाएगा सिग्मा इंटू 2l, जो कि उसका लाइन का एरिया है। हम इन दोनों चीजों को इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो P प्रेशर, हमको प्रेशर ही निकालना था, P इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2l बाय LD। दिस विल बी द फार्मूला दैट विल बी गोइंग टू यूज इन लिक्विड जेट। इसमें भी सेम वही चीज देख सकते हो, डायमीटर जितना ज्यादा बढ़ेगा आपका प्रेशर उस हिसाब से घटेगा, या आपका डायमीटर कम होगा तो प्रेशर उस हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है ना, यू कैन सी कि प्रेशर कैसे चेंज करता है। ओके, सो दीस वर द 3 थिंग्स दैट यू नीड टू नो, है ना। आज जो भी पढ़ा उसको ध्यान से पढ़ना, रिवाइज करवा देता हूँ मैं फटाफट फिर से। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन इज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द contact surface of a liquid to the air or between the two immiscible liquid। एक किसी लिक्विड और एयर के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस होगी, ये फोर्स वहां पे लगता है, और नहीं तो अगर कोई दो इमिसिबल लिक्विड है उनकी कांटेक्ट सरफेस पे लगेगा। दूसरी सिंपल एंड सोबर डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच द लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया। ठीक है ना, लिक्विड क्या करेगा, उसके एरिया को कम से कम करने की कोशिश करने का। हमने पेनी का एग्जांपल देख लिया, पेनी मतलब सिक्का होता है। ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। आपको जब भी इसको समझाना हो तो ABC मॉलिक्यूल वाले एग्जांपल से समझा दें। ठीक है, फिर हमने देखा कि सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड की ड्रॉपलेट पे कैसे सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, हमने एक लिक्विड का ड्रॉपलेट लिया, उसको कट कर दिया और उसको एक हिस्से को उसको एनालाइज किया। तो एक हिस्से पे एक तो सरकमफ्रेंस पे लग रहा है सिग्मा इंटू पाई डी, और एक अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है, दैट इज प्रेशर इंटू उसका एरिया। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, वो इक्वल रखा और प्रेशर हमने निकाल दिया P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय D। ठीक है, डेरिवेशंस पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, मैं तुमको कोई धोखे में नहीं रखूंगा, मैं बताऊंगा डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। इवन जब मेंस एग्जाम होंगे ना तुम्हारे, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो होगा ही होगा नो डाउट, और जब जैसे अगर तुम IAS करते हो या लेट्स से कोई JEN देते हो, कोई AN का एग्जाम देते हो, तो आजकल उनमें एक प्री होता है फिर मेंस होता है, तो मेंस में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, और IAS में तो पूछते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आपको ये आना चाहिए। ठीक है, so this is how the liquid droplet is going to get done. Then we are having the soap bubble. soap bubble में हमारे पास क्या होता है, सारे के सारे दोनों के दोनों एरिया एयर के क्या होता है, कांटेक्ट में होता है, तो उस हिसाब से हमारा 8 सिग्मा बाय डी आता है। मैंने तुमको बता दिया अभी, और लिक्विड जेट का भी हमने देख लिया। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैपेबिलिटी तो आज हो नहीं पाया, कैपेबिलिटी अपन कल चालू कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आया सब?